जब गोलियों की गूंज समझौतों की आवाज से तेज हो जाए, जब वैश्विक संस्थाएं सिर्फ बैठकों और बयानों तक सिमट जाएं, तो सवाल उठता है कि क्या हमारी दुनिया अब बिना दिशा के भटक रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जिन संस्थाओं को बनाया गया था शांति के प्रहरी के रूप में, आज वही संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता खोती नजर आ रही हैं। जगह जगह युद्ध, कर्ज में डूबते देश और टूटते व्यापारिक रिश्ते, ये सब सिर्फ एक संकेत हैं कि नई विश्व व्यवस्था, जिसे हमने या हमसे पहले वालों ने बड़ी उम्मीद से बनाया था, अब बिखरने लगी। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि वैश्विक संस्थाएं क्यों विफल हो रही हैं, कौन भर रहा है इस खाली शक्ति के स्थान को, और क्या हम एक बार फिर से एक खतरनाक अराजकता की ओर लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। एक रिपोर्ट फेयर ऑब्जर्वर के लिए लिखी है हमारे लेखक मुदित जैन ने, और इस रिपोर्ट में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शक्तियों ने मिलकर कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई, जिसका एक उद्देश्य था संघर्ष रोकना, सहयोग बढ़ाना और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन इसलिए बना ताकि देशों के बीच बेहतर संवाद हो, युद्ध रुके और इंसानी त्रासदियां टाली जा सके। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों का मकसद था गरीब देशों की मदद करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। लेकिन आज ये संस्थाएं अपने मकसद से दूर होती दिख रही हैं। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था बिना यूएन की अनुमति के। रूस में जो है रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, रूस ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी। गाजा में हिंसा जारी है और दुनिया बस देख रही है। ईरान इसराइल का चल भी रहा है। तो यूएन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी सुरक्षा परिषद, जहां 5 सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन वीटो पावर रखते हैं। मतलब कोई भी इनकार कर दे तो प्रस्ताव रुक जाता है, चाहे बाकी दुनिया को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। कोविड महामारी के वक्त में भी ये संस्थाएं विफल रही। चीन ने जानकारी छुपाई और यूएन की एजेंसी समय रहते चेतावनी नहीं दे सकी। और अब अगर बात करें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, इनका काम था संकटों से निकालना, लेकिन कई बार इन्होंने खुद आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ा दिए। पाकिस्तान जैसे देश तो पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं और आईएमएफ उन्हें दे भी रहा है। जिसका 67% जीडीपी कर्ज में डूबा है, उसे आप नया कर्ज दे रहे हैं। और इस बीच चीन एक नई ताकत बन के उभर गया और वो एक रेप्लिका बन रहा है आईएमएफ का। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी बीआरआई योजना है, उसके जरिए वो सीधा खुद कर्ज दे रहा है बिना किसी शर्त के। और कई देश अमेरिकी डॉलर, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी जगह अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स का जो समूह है, भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका, पश्चिमी संस्थाओं से बाहर एक नया रास्ता देख रहे हैं। और अगर बात करें डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी अब कमजोर नजर आता है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के नियमों को तोड़ते हुए भारी टैरिफ लगाए थे और उसके बाद तो वैश्विक व्यापार की नींव हिल गई। अब सवाल यह है कि क्या हम फिर से उसी अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हमने एक बार छोड़ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। अमेरिका अब दुनिया का पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि इराक और अफगानिस्तान से उसकी जिस तरह से वापसी हुई, उसके बाद उसका असर कम हुआ और चीन उस खाली जगह को भर रहा है। दुनिया की स्थिति एक अमीबा जैसी हो गई है, आकारहीन, दिशाहीन और लगातार बदलती हुई। देश अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने वाले ही क्यों ना हो। यह ट्रेंड खतरनाक है। अगर परमाणु हथियारों वाली दुनिया में यह अराजकता बढ़ती रही तो अंजाम भयावह हो सकता है। एडम स्मिथ का एक डायलॉग है कि बाजारों को एक अदृश्य हाथ नियंत्रित करता है। लेकिन आज के विश्व में ऐसा कोई हाथ नहीं दिखता।
शायद आज के समय में जंगल के जानवर भी ज़्यादा अनुशासित हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ। फिर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि मैंने बताया कि ये लेख हमारे लिए मुदित जैन ने लिखा है। मुदित जैन एक पारिवारिक व्यवसाय की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं, जिनकी कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स का निर्माण करती हैं। व्यवसाय से इतर वह रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे के निदेशक मंडल के सदस्य रहे हैं और म्यूजियम सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की कार्यकारी समिति का हिस्सा भी रहे हैं। आपको मुदित की रिपोर्ट कैसे लगी, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।